बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की। तो आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसी कथा जो नारद जी को जो है सनक सनंदन कुमार ने सुना थी। बोले नारद जी को गौ के दोहन के समय तक एक जगह ठहर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो इन्होंने कथा कब सुन ली? बोले सुनिए। एक बार जो है नारद जी लोक भ्रमण के लिए सभी लोकों में भ्रमण करते हुए इस पृथ्वी लोक पर आए और पृथ्वी लोक पर आकर के देखा श्रीमन्नारायण कि नाना कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में लोग भटक रहे हैं। अरे शांत भाई ये धूले बोले नहीं बोले यार, बढ़िया भटक रहे हैं और इनका कैसे कल्याण हो। दुखी होकर के सभी जगह गए, गंगा चाय यमुना गोदावरी सरस्वती हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम केतु बंधन, सभी जगह गए, तीर्थों में गए, लेकिन सब जगह कुछ न कुछ आडंबर व्याप्त है। देखा ये आश्रम कौन का है, बड़ा शोरगुल हो रहा है। बोली ये मौनी बाबा का आश्रम है। शोरगुल हो रहा है, ये मौनी बाबा का आश्रम है। अरे बड़े बड़ी अच्छी इमारतें बनी है, किसकी? बोले त्यागी महाराज की बनी। ऐसा उल्टा नारद जी ने देखा। देख करके आगे बढ़े तो वृंदावन क्षेत्र में पहुंचे और वृंदावन क्षेत्र में पहुंच करके देखा कि एक युवती जिस पर और भी औरतें बिजना दौड़ा रही हैं, पंखा कर रही हैं और उसके सामने दो अचेत रूप से वृद्ध युवक पड़े हुए हैं, जिनके बाल भी सफेद हैं, भौहें भी सफेद हो गई हैं, जर्जर अवस्था में है। और वो युवती वृद्ध अवस्था में है, जोर जोर से रो रही है। संत महात्मा जब निकलते हैं तो संत कैसे होती? संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय बड़ा सरल होता है, संत कभी किसी का दुख नहीं दे सकते। आज देखा नहीं गया। पास तो जाना चाहते हैं लेकिन नारद जी पास में नहीं गए। क्यों? क्योंकि हमारी माता बहने को क्षण भर में आंसू बहाने लगे और क्षण भर में कहा बढ़िया खिलखिला के हंसने लगे। तो सोचा पता नहीं कौन सा भाव है, क्या कारण है, इसलिए जाना उचित नहीं समझा। आज नारद जी सीधे चल दिए। जब चल दिए तो उस युवती ने देखा और जोर से आवाज लगाई, क्या? भो भो सारो चंदिष्टा और मचिंता मबिनाशयः और दर्शनम तव लोकस्य सर्वसाधारणं परम। युवती ने कहा हे महाराज जी रुक जाइए, कृपया आप क्षण भर के लिए ठहर जाइए, क्योंकि जानती हैं कि साधु का एक क्षण भी बहुत आनंददायक हो जाता है। क्षण भर यहाँ ठहर जाइए और मेरी चिंता को नष्ट कर दीजिए, क्योंकि साधु दरस को जाइए और तज मोह माया अभिमान और जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, कोटिन यज्ञ समान। साधुओं के दर्शन करने के लिए जाइए, घर की मोह ममता को त्याग करके पैदल चलते जाइए। जितना पैदल चल के जाओगे उतने ही यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। मैं तो ये कहूँगा, जब नारद जी, सूत जी महाराज, सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और इन
मनुष्यों को बड़ी गालियां दी सुखदेव जी महाराज ने। 500 दिन का महाराज ने गालियां क्यों दे रहे हो? इसलिए दे रहे हैं ये देवता जो आकाश में देख रहे हो, ये देवता तरस रही है भागवत को सुनने के लिए। और धन्य है ये धर्मपुरा की जनता जो अभी तक नहीं आ पाई सुनने के लिए। तो सुखदेव जी महाराज गालियां देते हैं कि मनुष्य जन्म लेकर के ये व्यथा ही गंवा दिया इन्होंने। ये मनुष्य जन्म को व्यथा गंवाते हुए मनुष्य जन्म का कोई प्राप्ति नहीं कर पाई, अपने आप को नहीं जान पाया। जिसने कथा को श्रवण नहीं किया, और जिन हरि कथा श्रवण नहीं काना, श्रवण रंग आई भवन तो नाना। जिन्हें हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंग आई भवन तो नाना। जो हरि की कथा को श्रवण नहीं करते, मुझसे भगवान का भजन नहीं करते, उनका जन्म ये समझ लीजिए मनुष्य जन्म होकर के भी वृथा। इसलिए महाराज आपके तो गांव से जैसे बाहर निकलो वैसे संत के दर्शन हो जाते हैं। ऐसा परम भाग्यशाली ग्राम। हम तो जो कहते भगवान ऐसे गांव में मेरा जन्म हुआ होता तो हम भी रोज सुबह आकर के संत के दर्शन करते, करोड़ों यज्ञों का फल प्रतिदिन कमाते। ऐसे संत भगवान की कृपा से लगातार 17वीं कथा चल रही है। ये कथा कोई हंसी खेल नहीं, जाने कितने पुण्य किए होंगे महाराज जी ने जब ये कथा इनकी कृपा से यहाँ अनवरत 17वीं कथा चल रही है। नहीं तो लोग जीवन में एक कथा नहीं करवा पाते। ना राम राम लीला तेरे भरी जवानी में, हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी कहते में राम सीता, और फिर भी आपका जीवन बिल्कुल अधूरा बीता। ना राम राम लीला तेरे भरी जवानी में, तो गुप्त मन दरबार में बैठे, आप सभी लोग अपने हाथ ऊपर करें। भगवान का दरबार सभी लोग हाथ ऊपर करके तुम्हें हवा को ऊपर हाथ करके ताली बजाइए। नाराम नाम लीला तेरे भरी जवानी में, तू के मन